और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त आर पार की लड़ाई जारी है। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन नड्डा पर जो हमला हुआ कल उनके काफिले पर, उसने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी ने पूरी ताकत से ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। अमित शाह के दौरे की तैयारी हो गई है, तो गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी को तलब किया है। रिपोर्ट में कानून व्यवस्था पर चिंता भी जाहिर की गई है। दरअसल राज्यपाल ने भी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं राज्यपाल। इस बीच पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है। 19 और 20 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह भी अब कोलकाता जाएंगे। ये डेवलपमेंट हुए हैं कल की घटना के बाद। आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में दरअसल क्या कुछ शामिल किया गया है। इसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, ये कहा गया है। साथ ही रिपोर्ट में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया गया है, इस बात को शामिल किया गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट है जो उन्होंने अब सौंप दी है। कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पहले से ही थी, इस बारे में जानकारी पुलिस को दे दी गई थी कि इस तरीके से काफिला निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं थे और उनका सख्ती से पालन नहीं किया गया। मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। बवंडर तो बंगाल में उठा पर धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ी। आग बंगाल में, लेकिन आज दिल्ली तक महसूस हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मामला करारा जवाब देने की कवायद तक आ पहुंचा है। बीजेपी हर वो तरीका आजमा रही है जिससे ममता बनर्जी की राजनीतिक घेराबंदी की जा सके। दिल्ली से कोलकाता तक बीजेपी ने तमाम मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। राज्यपाल ने सरकार से जवाब तलब किया है। राज्यपाल ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी भेजी है। दोपहर 2 बजे राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों को कोलकाता भेजा है। सीआरपीएफ को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह के एक और बंगाल दौरे की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ममता पर हमले शुरू कर दिए हैं। कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना ये ममता जी का काम रहा है। ये मेरा चार्ज है। এই নরেন্দ্র মোদী বাবুদের সরকার শুধু পরিকল্পনা করে, নাটক তৈরি করে, নিজে তৈরি করে ঘটনা ভিডিওতে সাজিয়ে সব মিডিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में आने वाले दिन कितने तल्ख भरे हो सकते हैं, इसकी झलक आप देख सकते हैं। बंगाल विजय की आस में बीजेपी ने किस कदर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, ये आप यूं समझ लीजिए। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कैडर में दम भरेंगे। अमित शाह नवंबर में बंगाल गए थे और अब दिसंबर में उनका एक और दौरा हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार बंगाल के दौरे पर हैं। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय तो बंगाल में पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। टीम ममता भी जानती है कि 2021 का मुकाबला एक अलग पिच पर होने जा रहा है, जहां डिफेंस पर उतरे तो हार का पूरा डर है। नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पर हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, कि हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारा ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। They have CRPF, they have CISF, they have army. If these people they say that they are insecure, so what is the condition of the poor people of the country? No, okay, BJP, they have started hiring hoodlums, gundas from outside Bengal. And these are all nuisance being created by themselves. It's a planted conspiracy. And I strongly personally feel that Trinamool Congress has no time to do all this nuisance.
बंगाल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो तो झलकियां भर है। बंगाल की राह में आगे और बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो इस घटना के बाद बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। आज तक से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नड्डा ने ममता बनर्जी से तीखे सवाल पूछे, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बखूबी करेंगे और जनता बीजेपी के साथ। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बेकाबू हो गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं और इस गुस्से का असर कई शहरों। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर हमले की खबर जैसे जंगल की आग की तरह शहर शहर फैली और सड़कों पर कार्यकर्ता आ गए। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां जादवपुर थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी संगठन की प्रमुख अग्निमित्रा पॉल। हावड़ा में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के तेवर तीखे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं और महिला पुलिस के बीच यहाँ धक्का मुक्की भी देखी गई। देखते ही देखते ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शहर शहर फैल गया। हुगली जिले के आरामबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर ममता बनर्जी का पुतला फूंका, तो हुगली के चुचुड़ा में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बैरकपुर में भी जमकर बवाल हुआ। अपने अध्यक्ष के काफिले पर हमले के विरोध में बीजेपी वर्कर्स ने सड़क पर बैठकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ भी टायर जलाकर विरोध की आग दिखाई गई। आसनसोल की तस्वीर भी अलग नहीं थी। नड्डा और विजयवर्गीय की कार पर हुए पथराव का गुस्सा यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में साफ नजर आया। दुर्गापुर में बड़ी तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के प्रदर्शन से सड़क पर भारी जाम लग गया। बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर इंदौर की है, जहां सभी 85 वार्डों में ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गृह शहर है और नड्डा के अलावा विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थर फेंके गए थे। नड्डा और विजयवर्गीय पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर शहर बीजेपी आक्रोश प्रदर्शित करती रही। ममता के खिलाफ बीजेपी पहले से मोर्चा खोले बैठी है। पथराव ने पार्टी को हमले का नया हथियार दे दिया है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।